बिहार में साल 2005 के बाद से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक लंबे वक्त तक बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था। आर्थिक गतिविधियों में पिछड़ने के कारण राज्य को अक्सर बेरोजगारी और पलायन का ताना दिया जाता था, मगर अब राज्य की तस्वीर बदल रही है। यहां अडानी से लेकर टाटा ग्रुप तक की कंपनियां निवेश कर रही हैं। देखें एक खास रिपोर्ट। उन्नीस 1980 के दशक में जनसांख्यिकी विद आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में बिहार को शिक्षा, रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा जैसे सूचकांक पर पिछड़ने के कारण बीमारू राज्य कहकर संबोधित किया गया था, मगर अब राज्य की तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। कई बड़े उद्योग घराने राज्य में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें अडानी ग्रुप से लेकर टाटा और पेप्सिको ग्रुप तक शामिल है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2022 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिहार को मिले। 2016 से 2022 के बीच यह आंकड़ा 2500 करोड़ रुपए था। वर्तमान में 278 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें लगभग 36,000 करोड़ रुपए का निवेश सभी औपचारिकताओं के बाद जमीन पर होने जा रहा है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा बताते हैं कि इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त तक राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया है। टोटल इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो 12 बनने हैं उसमें भारत सरकार लगभग 28,000 करोड़ खर्च करेगी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, और इसके अलावा जो निवेश होगा तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, क्योंकि भारत को अब विश्व स्तर पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उसको भारत को प्लेस करने की दिशा में हम लोग बढ़े हैं। और एक गणना के अनुसार लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और लगभग 3 मिलियन मतलब 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इस कॉरिडोर के बनने से होगा। बिहार में गया जिला का आदिकाल से आध्यात्मिक महत्व रहा है, मगर केंद्र सरकार की मदद से यहां स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने से औद्योगिक महत्व भी बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री का सपना पूर्वोदय का है। इसमें बिहार पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक गेटवे के रूप में काम कर सकता है। इसमें राज्य में 30 लाख रोजगार के सृजन की संभावना है। बिहार में लैंड बैंक के रूप में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 9,438 एकड़ जमीन है। इसमें 4,766 एकड़ जमीन उद्योग लगाने को आवंटित की गई है। बिहार सरकार के पास अभी भी 3,706 एकड़ जमीन आवंटन के लिए बची है। ये देखिए, पिछले अगर 2 दशक की बात हम करते हैं तो उस समय से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए हैं, और उनके आने के बाद उद्योग में उनकी रुचि काफ़ी बढ़ी है। नई पॉलिसी 2006 में आई, 2011 में आई, फिर 2016 में आई, तो पॉलिसियाँ आ रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले और कुछ पॉलिसियाँ नई सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी आई हैं। तो ये एक सोच बताता है कि सरकार किस ढंग में आगे बढ़ना चाहती है। राज्य में 1 सितंबर 2016 से पहले कोई निवेश प्रोत्साहन नीति नहीं थी। जानकार कहते हैं कि नीति का ना होना इन्वेस्टमेंट पिछड़ने की बड़ी वजह थी। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर बड़ी पहल की। साल 2016 में नीतीश सरकार निवेश प्रोत्साहन नीति लेकर आई। 4 साल बाद सरकार ने 2020 में पॉलिसी में कुछ अतिरिक्त बदलाव किए। बिहार सरकार ने निवेश नीति के तहत निवेश करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी में छूट दी। इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज के ब्याज पर भी सब्सिडी दी गई। जीएसटी, बिजली और भूमि परिवर्तन शुल्क पर भी सरकार राहत दे रही है। इन फैसलों से इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे राज्य में आने शुरू हो गए हैं। बिहार सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कारण निवेश में तेजी आई है। इसके साथ ही सरकार निवेशकों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। इससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट।